पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हो हर दर्श कराने वाला, हो हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान। बोल मगपंक्ति खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगपंक्ति खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो ये मधुर बोल मगपंक्ति का, ये मधुर बोल मगपंक्ति खोल सन्मार्ग बताने वाली को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि श्री राम यही श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम प्रभु की महिमा की आरती। बोलो बोलो। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जरवके जरवके जरवदो पहंकर जरवदो हलो देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सवरिया ले चल पल्ले पार, सवरिया ले चल पल्ले पार, सवरिया ले चल पल्ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार चल पर। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन सब तेरे अर्पण, मन सब तेरे अर्पण। मेरे माझी मेरे प्रीतम,
पल पहले पा। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। भक्त तुम्हारा देह में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, त्रिपुरा में राधे राधे, श्री बांके बिहारी राधे राधे, श्री राधा वल्लभ राधे राधे, कुंज बिहारी राधे राधे, नान गली में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, बंसीवट पे राधे राधे, हम भी बोले राधे राधे, तुम भी बोलो राधे राधे, 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 राधे राधे। जय हो। एक बार सोफा रखो। आओ। ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। भैया जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ ने गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो देवी मैया की जय। स्थिर अपनी बुद्धि में प्रवेश करते हैं वो भक्त जो मृतलोक में नाना प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करते हैं। ये मृतलोक, ऊपर स्वर्ग है और नीचे जो है रसातल है। हमारे वेद व्यासी ने हिमालय की कंदराओं में जो है तप किया। किसके लिए किया? मृत्यु लोक के जीव को
ये मृत्यु लोक का जो जीव है भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के अपने किए हुए कर्मों के फलों को भोग रहा है। तो श्रोताओं, आनंद कुंद भगवान, जिस भगवान का कोई आकार नहीं होता है, बंधुओं भगवान निराकार होता है। तुम्हारी भावना, तुम्हारी भक्ति, उसके बाद भगवान जो है क्या करते हैं, शक्ति को लेकर आपकी बुद्धि में प्रवेश कर जाते हैं। यदि आपकी भावना स्थिर है, यदि आपकी भावना जो है चंचल नहीं है, यदि चंचल भावना है तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षतः ईशान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूरिभार भूतान मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। आदमी का रूप है, लेकिन कर्म क्या है? जानवरों जैसे। हर श्रोताओं से, श्रद्धालु भक्तों से ये श्रीमद् भागवत का जो महापुराण है, इसके दर्शन मात्र से ही पिछले पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। पिछले पाप, कल, आज और आने वाला कल, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, कल जो निकल गया, महापुरुष उसकी चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है गतम न शोचम कृतम न मन्ने। गई हुई बात का सोच जो है बुद्धिजीवी लोग नहीं करते हैं। आज का दिन देखते, आज हमने क्या किया। आज यदि हमने अच्छा कर्म किया तो कल भगवान को फल देना ही पड़ेगा। कल फल भगवान को देना पड़ता है। तो श्रोताओं, 7 दिन में ये श्रीमद् भागवत का जो महापुराण है, ये मोक्ष को देने वाला है। ऊर्जा को बढ़ाने वाला है जो शरीर के अंदर होती है, जिसको दम कहते हैं। और श्रीमद् भागवत जो है ये वैभव को देने वाला है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षतः श्रीमद् भागवत
यशस्वी, धनस्वी और तेजस्वी शक्ति को। ये मन कैसा है? मनोमत वाला जपूं कैसे माला, जपूं कैसे माला। मन मत वाला जपू कैसे माला, जपू कैसे माला। मनोमत वाला जपूं कैसे माला, जपूं कैसे माला। मन मत वाला जपू कैसे माला, जपू कैसे माला। मनोमत वाला जपूं कैसे माला, जपूं कैसे माला। मन मत वाला जपू कैसे माला, जपू कैसे माला। नाय धोए आसन पर बैठूं, नाय धोए आसन पर बैठूं। नाय धोए आसन पर माला, जपूं कैसे माला, जपूं कैसे माला। हो गया हाल बेहाला, जपू कैसे माला, जपू कैसे माला। हो गया हाल बेहाला, जपूं कैसे माला, जपूं कैसे माला। हो गया हाल बेहाला, जपू कैसे माला, जपू कैसे माला। मनोमत वाला जपूं कैसे माला, जपूं कैसे माला। मन मत वाला जपू कैसे माला, जपू कैसे माला। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। श्रोताओं, किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ में और किसी भी भागवत, जहां भी आपको प्रवेश करना है तो सबसे पहला जो सिद्धि है, सबसे पहली सिद्धि है मन है। एक चंचल मन को स्थिर नहीं करोगे तो मंदिरों से कोई फल प्राप्त नहीं होगा। बंधुओं, तीर्थों में कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। और ये भगवान की जो कथा है, हमारे वेद व्यास जी ने कहा है, देवाधीनम जगत सर्वः, ये सारा संसार देवताओं के अधीनस्थ है। देवता शब्द का अर्थ क्या होता है? देने वाला और बताने वाला। देवता, लेकिन कोई सुनने वाला हो। देवता तो देता भी है और बताता भी है, लेकिन सुनने वालों के लिए हमारे वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का मंथन किया है। उसमें सबसे पहला मंत्र कौन सा है? देवाधीनम जगत सर्व। ये सारा संसार जो है देवताओं के अधीनस्थ है। ते देवा मंत्राधीनम, वो देवता मंत्रों के अधीनस्थ हैं। और वो मंत्र ब्रह्म शक्ति अधीनस्थ है। वो मंत्र किसके अधीनस्थ हैं? ब्रह्म शक्ति माने ब्राह्मण। जो ब्राह्मण ब्रह्म को जानता है। ये मठाधीशों के अधीनस्थ नहीं है।
ये मंत्र जो है ये मंडलाधीशों के अधिरस्त नहीं है। ये मंत्र जो है सुदामा वंशी ब्राह्मण ऋषि गर्गाचार्य और महाराज सुखदेव श्रीमद् भागवत में सारा वृंतांत जो है सुखदेव का है। सुखदेव सुखदेव शब्द का अर्थ क्या है? जो सबको सुख देने वाला है। सुखदेव आनंद कुंद भगवान जो भगवान पीतांबर को धारण किए हुए हैं, जिन भगवान के गले में वनमाला है, उन भगवान की 4 भुजाएं हैं। चारों भुजा शंख और चक्र और गदा और पद्म। शंख चक्र गदा और पद्म। हर श्रोताओं से और माता बहनों से हमारा निवेदन है, श्रीमद् भागवत का दर्शन जो भक्ति भाव से करते हैं उनको 7 दिन में मोक्ष हो जाती है और 7 दिन में जो है 7 सुख प्राप्त हो जाते हैं। 7 सुख, जिस सुख के लिए मनुष्य जो है भटक रहा है राजन, भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। 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 अरे नादान परदेसी। अरे नादान परदेसी। अरे नादान परदेसी। नीचे करो। अरे नादान परदेसी। अरे नादान परदेसी। अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की। श्रोताओं, ये वन बताया है। वन, वन माने जंगल, बहुत बड़ा जंगल। ये संसार सागर है और संसार शब्द का अर्थ हमारे वेदों में है, जिसका कोई छोर नहीं, जिसकी कोई भी जो था नहीं है। अथाह संसार सागरस्य, अथाह
संसार सागर से है और इसको मृत्युलोक भी कहते हैं। मृत्युलोक श्रोताओं 84 लाख नरक योनियों के महाकष्टों को सहन करने के बाद, बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद जब धर्मराज आपके पास आते हैं, जीव जो है धर्मराज से रोता है, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जीव कैसे भटकता है? जैसे थोड़े से पानी में जो मछली तड़पती है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, सुखी मीन जहाँ नीर गाधा, सुखी मीन जहाँ नीर गाधा, हरे शरण न एक व्याधा, हरे शरण एक व्याधा, हरे शरण न एक व्याधा, हरे शरण एक व्याधा, सुखी में न जहाँ गाधा, श्रोताओ मीन माने मछली, मीन कहते हैं मछली से। और मीन शब्द का अर्थ हमारे ऋषि मुनियों ने और बताया है, शास्त्रों का मंथन करने से। आत्मा, आज कलयुग का मानव कैसे भटक रहा है? कलयुग का मानव जो है किस तरह भटक रहा है? जैसे थोड़े से पानी में मछली भटकती है। थोड़े से पानी में मछली जो है तड़पती है, तो आनंद कंद भगवान अपने भक्तों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कलयुग का मानव जो है क्यों भटक रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे वेदों में तो ये लिखा है, पुराणों में तो ये लिखा है कि मनुष्य योनि के मुकाबले कोई वैकुंठ योनि नहीं है। फिर कलयुग का मानव क्यों भटकता है? ये कारण क्या है? सब कुछ होते हुए भी कलयुग में किसी भी चीज की कमी नहीं। फिर भी क्यों भटकता है? कोई महाराज वेद व्यास जी कहते हैं, कोई कलयुग का मानव जो है तन से दुखी है, और कोई कलयुग का मानव जो है मन से दुखी है। मन। और कोई कलयुग का मानव जो है धन से दुखी है। धन। बंधुओं, धन, जिस धन के पीछे आज कलयुग का मानव जो है कर्म को और ईश्वर को छोड़ के जो है पीछे पड़ा हुआ है। हम रोज कथाएं सुन रहे हैं, हम रोज भागवत सुन रहे हैं,
हम रोज मंदिरों में जा रहे हैं, हम रोज जो मस्जिदों में जा रहे हैं, फिर भी शांति नहीं है, फिर भी भगवान नहीं सुनता है। जबकि महाराज सुखदेव जी ने कहा है कि हे राजन, न तो भगवान गूंगा है और न भगवान जो है बहरा है, भगवान तो घट घट की जानता है, घट घट, चींटी से लेके हाथी तक। इसके लिए कोई साधन बताया जाए। साधन धाम विश्व करे राखा। साधन शब्द का अर्थ क्या है? साधन कोई भी बता जाए। आजकल युग में पड़ोसी जो है कोई पूजा करता है, चाहे भले जानवर की पूजा करता है, तो एक दो दिन बाद जो है, जब पड़ोसी को जो पता चलता है कि पड़ोसी के घर में जानवर की पूजा हो रही है, तो उसका मन जो है बड़ा विचलित होता है। वो नारी शाम को अपने पति से कहती है कि आज पड़ोसी के घर में हमने जानवर की पूजा देखी। तो कौन सा जानवर? कोई भी जानवर। तो भगवान बड़े हंसे। बंधुओं, भगवान मुस्कुराने लगे कि धन्य है इस कलयुग को। कलयुग में जो है भगवान की पूजा नहीं हो रही है। कलयुग में जो है भूत की पूजा हो रही है, कलयुग में जो है जीव की पूजा हो रही है, कलयुग में जो है जानवर की पूजा हो रही है, कलयुग में जो है पशु पक्षियों की पूजा हो रही है। इसलिए कलयुग का मानव जो दुखी है। हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है, ये आपके सामने कल से जो है इसका वृत्तांत सुना जाएगा। आज तो ये मैं श्रीमद् भागवत का महात्म बता रहा हूं। इसके दर्शन मात्र से कोटिन कष्ट जो है नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ दर्शन मात्र से। लेकिन दर्शन किस तरह से? निस्वार्थ, स्वार्थ लेके मत जाओ। तीनों लोगों के देवता और दैत्य, श्रीमद् भागवत का तो ये प्रमाण है कि 56 करोड़ देवता और 40 करोड़ दैत्य जो है, जहाँ श्रीमद् भागवत का पुराण चलता है उसके इर्द गिर्द जो है नाना प्रकार के देशों में घूमते रहते हैं। जहाँ पुराण चलता है, दैत्य और देवताओं का झगड़ा है ये। विजय किसकी होती है? विजय होती है भक्त की, ज्ञानी की नहीं होती है। विजय ज्ञानी की नहीं होती है, विजय जो है हमेशा भक्त की होती है। और हमारे वेद व्यास ने लिखा है, भगतन ने मोको नाना भाते नचायो, भगतन ने मोको से बोलो, नाना भाते नचायो, भगतन ने मोको बोलो, नाना भाते नचायो, नाना भाते नचायो, भगतन ने मोको नाना भाते नचायो, भगत
भगतन ने मोको नाना भांति नचायो। भगत कहे सो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। भगत कहे सो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। भगत कहे सो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। भगत कहे सो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। भगत कहे सो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। भगत कहे सो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बंधुओं, भक्ति का मार्ग जो है बड़ा सरल है और बड़ा ही जो है टेढ़ा है। टेढ़ा भी है। दीमक शरीर की, सतयुग में दीमक लग गई। त्रेता युग में 1000 वर्ष की पूजा करने के बाद भगवान का दर्शन होता था, त्रेता में। और द्वापर में 100 वर्ष और सतयुग में 10 वर्ष और कलयुग में 24 वर्ष। हमारा भागवत कह रहा है सिद्ध पुरुषों का बनाया हुआ ये पुराण, ये कोई कवि का बनाया हुआ नहीं है। किसी कवि ने ये नहीं बनाया है। और जहां श्रीमद् भागवत का पुराण चलता है वो ऑर्केस्ट्रा हॉल नहीं है और न वो सिनेमा हॉल है